मर्यादाओं का पालन ना कर सके तो ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या सदैव हमें विनम्रता सिखाती है। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे अंदर विनम्रता अवश्य होगी। पर आजकल का क्या कहना, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपना अपना व्यवहार अपने अपने लोगों ने घर में अपने अपने हिसाब से अपने जीवन को निर्धारित किया है। लेकिन इस गादी से वही प्रसारित होता है जो होना चाहिए, जो मर्यादाएं, जो संस्कार यहां से दिए जाने चाहिए, जो गादी का प्रभाव है, जो गादी का कर्तव्य है, जो यहां से अनुपालन करने का भाव यहां से मिलता है, यहां से वही प्रसारित होता है। और यहां से जो प्रसारित होता है उसे जीवन में धारण कर लिया जाए तो जीवन सुव्यवस्थित और दिव्य और सफल हो सकता है। देखिए, जब आप हाय हेलो करते हैं तो उससे क्या है, कोई शब्द नहीं है, ये कुछ भी नहीं, इनका क्या मतलब निकलता है। लेकिन आप जब प्रणाम करते हैं तो आशीष को पाते हैं, आशीर्वाद को पाते हैं। प्रातः काल बिना कुछ किए बस एक अभिवादन करके यदि आपको इतना आशीष मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, तो क्या ये कम है? चरण स्पर्श करने के बाद ये दिव्यताएं मिल रही हैं तो क्या ये कम है? प्रणाम की धीरे धीरे परंपरा समाप्त हो रही है। घुटनों में जाके प्रणाम कर लिया, हो गया। तो आजकल घुटनों में है क्या सिवाय दर्द के? दर्द ले रहे। प्रणाम भली भांति करनी चाहिए। चरणों में, चरणों के अंगूठे के नख पर व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियां होती हैं। उसके किए हुए तप, उसके साधन, उसका बल उसके चरणों के नख पे होता है। इसीलिए मस्तक चरणों के नख पर रखा जाता है, अंगूठे पर रखा जाता है, कि हमारी भी बुद्धि उस दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए। श्रेष्ठ जनों के चरण स्पर्श से हमें भी वो दिव्य ऊर्जा का भान हो, अनुभव हो। तो हम ऐसी दिव्यताओं को धारण करें। माता पिता के समक्ष वही आचरण करें, वही व्यवहार करें जो श्रेष्ठ है। करमेती बाई जी देखिए, अपने पिता के समक्ष इतनी लज्जा की कुछ कह भी ना सकी। वो भी एक समय था, वो भी एक स्त्री है, वो भी एक गृहस्थ में पुत्रीवत भाव से रहती है। लेकिन आजकल देखिए ना, आज की संतति जिन बच्चों को माता पिता बोलना सिखाते हैं, जिन बच्चों को माता पिता बोलना सिखाते हैं, आज वही बच्चे माता पिता को चुप रहना सिखाते हैं। आजकल वही बच्चे माता पिता को चुप रहना सिखाते हैं कि पापा आप नहीं जानते, माँ आप नहीं जानते। आजकल समाज में ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही चलता है सब, आप चुप रहिए, आप पुराने जमाने के हैं। तमाम उनकी लिस्ट, उनके शब्द शुरू प्रारंभ हो जाते। होता है कि नहीं ऐसा? क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग कई बार, कई लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप हद से ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। माँ बाप हद से ज्यादा मेहरबान हो गए हैं, इसीलिए भी कुछ बच्चे बेईमान हो गए हैं। इसीलिए भी कुछ बच्चे बेईमान हो गए हैं। इसीलिए अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, तो आप माता पिता हैं और वो बच्चे हैं, अनुशासन आपका होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके अनुशासन में ढील हुई है, जिसके कारण उनका स्वभाव ऐसा हो गया। प्रारंभ से ही हमारे यहां सिद्धांत कहता है कि बच्चे को 5 वर्ष तक क्या करो? प्यार करो, प्रेम दो, उसे स्नेह दो, जितना आप प्रेम कर सकते हो। 5 वर्ष तक बच्चे को स्नेह दो, 12 वर्ष तक उसमें संस्कार भरो, चरित्र का निर्माण करो। और जो चरित्र दिए हैं 16 वर्ष तक उनके चरित्रों का उसमें संभावना देखो कि उसके चरित्र विशेष है कि नहीं, वो ठीक पथ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा। 5 वर्ष तक प्रेम, 12 वर्ष तक उसके जीवन में संस्कार भरना, और जो संस्कार दिए हैं 16 वर्ष तक उन चरित्रों का कैसा उसके जीवन में निर्माण हुआ है, इसका देखना, उसको समझना, ये एक दंपति का अपने बालक के प्रति, संतान के प्रति कर्तव्य है।
और जो इस विधान से चलता है उसकी संतति सदैव सुमार्गी होती है, श्रेष्ठ होती है। आज की कमी है उन माता पिता की, फिर बाद में वही माता पिता कहते बच्चे सुनते नहीं, मानते नहीं। तो पहले अनुशासन जीवन में नहीं रहा। खैर, कहाँ तक कहा जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना हो सके माता पिता अपने बालकों का, संतान का अच्छा ही चाहते हैं। अभी भी कोई बात नहीं, चीज़ें यदि बिगड़ रही हों तो ये संदेश हम लेकर पहुँचे कि हम श्रेष्ठ बनाएं, उन चीज़ों को व्यवस्थित करें, सामंजस्य हम लेकर आए।